Jai Hind and welcome to the Master Tech with a new topic PPDT. Listen, PPDT means Picture Perception and Description Test. बेसिकली ये टेस्ट स्क्रीनिंग के फर्स्ट डे एसएसबी के जो फर्स्ट डे है उस टाइम किया जाता है। और इस टेस्ट का मेन पर्पस ये रहता है कि आपका ऑब्जर्वेशन देखना, इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन और ग्रुप इंटरेक्शन कैसा है, आप ग्रुप में कैसे रहते हो, कैसे बर्ताव करते हो। ये जो चार चीज़ है इसी के ऊपर डिपेंड करता है अगला साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीयू और इंटरव्यू। सो दैट इज़ वाई इस टेस्ट में ये चार चीज़ आपको देखा जाता है। मेनली इस पीपीडीटी टेस्ट का दो पार्ट है, एक है स्टोरी राइटिंग और दूसरा है नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सो पीपीडीटी टेस्ट में बेसिकली आपको ब्लर, अनक्लियर पिक्चर दिखाया जाएगा 30 सेकंड के लिए। 1 मिनट में आपको उस पिक्चर में जो भी करेक्टर, उसका एज, मूड, जेंडर है उसे आपको परखना है। 4 मिनट दिया जाएगा नेक्स्ट आपको एक स्टोरी लिखने के लिए। फिर आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए लिया जाएगा, जहाँ पे 1 मिनट आपको नरेशन के लिए दिया जाएगा और फिर एक ग्रुप डिस्कशन होगा। उस ग्रुप डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करना है और कॉमन स्टोरी निकालना है। यह है बेसिक चीज़ पीपीडीटी का। अभी देखिए पीपीडीटी टेस्ट में जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट में OIR टेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर आपको तुरंत ही ये पीपीडीटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है। पहले आपको ये एक शीट दिया जाता है जहाँ पे आपका चेस नंबर, बेच नंबर, कौन सा एसएसबी है, कौन सा एंट्री है, ये सब आपको भरना है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक बक्सा दिया हुआ है, एक बक्सा दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे दिया हुआ है एक्शन और स्टोरी। ठीक है, तो इस बक्सा है इसे आपको प्रोजेक्टर में दिखाया गया जो फोटो है उसके साथ इमेजिन करना है, उसका बॉर्डर के साथ। यहाँ पे एक्शन लिखना है, जो भी आपको स्टोरी दिखाया गया है, फोटो देखा, पिक्चर दिखाया गया है, उसका ऊपर बेस करके एक एक्शन लिखना है और बाकी स्टोरी आपको नीचे लिखना है। सो ये है आपका दिया हुआ मटेरियल एसएसबी की तरफ से। फिर नेक्स्ट ये देखिए, जिस हॉल में आप लोगों को बैठाया जाएगा, हर एक कैंडिडेट को बैठाया जाएगा और जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में आपको एक फ़ोटो दिखाया जाए जो ब्लर, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, इसमें धुंधला है, समझ में नहीं आता है कि इंसान मेल है या फीमेल है। जो पर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या चीज़ है, आपकी सोच क्या है, आपका भावना धारणा क्या है, वो यहाँ पे देखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 30 सेकंड के लिए ये फ़ोटो दिखाया जाएगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक इंसान दिखाई दे रहा है, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड में कुछ जंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से तो ये दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट स्टोरी राइटिंग में आपको पहले ध्यान देना है, उस स्टोरी को देखना है 30 सेकंड। 30 सेकंड ऐसा नहीं है कि आप तुरंत फोटो देखे 2 सेकंड 3 सेकंड और तुरंत स्टोरी राइटिंग शुरू कर दिया कि पहले स्टोरी ख़त्म करने के लिए। ऐसा नहीं, आपको 30 सेकंड देखना ही है उस पिक्चर को, और उस पिक्चर के अंदर जो जो चीज़ है हर एक चीज़ को परखना है। ठीक है, कितना कैरेक्टर है, एज क्या है, और उन कैरेक्टरों का मूड क्या है, जेंडर क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है और उस पिक्चर को देख के आपको थीम सोचना है कि वहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हुआ था, परहैप्स क्या हो सकता है। ठीक है, क्या आउटकम आ सकता है। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इस 3 टर्म में आपको उस जो स्टोरी है उसे लिखना है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो रिलेवेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा सुपरमैन टाइप, बैटमैन टाइप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी पॉइंट दिमाग में ऐसे रखना कि हाँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर, मूड और एज ये तो है, जेंडर तो है, पर साथ साथ में बॉडी लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे जो भी आपको समझ में आ रहा है उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या क्या रिसोर्सेज है, बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में क्या क्या रिसोर्सेज है ये देखना है। क्लाइमेट कंडीशन क्या चल रहा है उस पिक्चर के अंदर, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, ये आपको पूरा सोचना है, परखना है, परसेप्ट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, आपको जो शीट दिया गया है वो वाइट पेपर पे आपको कैसे राइटिंग करना है वो बताता हूँ। चलो, नाम धाम, चेस्ट नंबर, रोल नंबर, बेच नंबर सब आप लिख देंगे, इट्स नो इशू। ठीक है, जो यहाँ पे बक्सा दिखाया गया था ब्लैंक, ठीक है, यहाँ पे तो पहले लिख के रखा हूँ मैं, पर ये ब्लैंक रहता है बक्सा। ठीक है, स्टोरी की जगह भी ब्लैंक रहता है, एक्शन की जगह ब्लैंक ही है। तो यहाँ पे देखिए 3 कैरेक्टर दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 कैरेक्टर में आपको जो जगह पे आपको कैरेक्टर दिखाई दे रहा है उस जगह पे आपको लिखना है। ठीक है, देखिए अगर मेल देखा जाए, आपको लग रहा है कि मेल है तो आपको एम से डिनोट करना है। ठीक है, फिर उसका एज शो करना, जो भी एज आप परखे हो वो उसका नीचे यहाँ पे शो करना है। ठीक है, फिर आपको मूड, मूड 2 तरह का, 3 तरह का होगा यहाँ पे। एक तो पॉजिटिव मूड प्लस सिंबल देना है, नेगेटिव मूड तो
माइनस सिंबल देना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा पॉजिटिव या नेगेटिव, नो इशू, न्यूट्रल के लिए 0 अदरवाइज एन शो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है यहाँ पे। अभी इसमें जिस ढांचे से लिख के रखा हूँ मैं, तो मेल और 23 साल की उम्र और पॉजिटिव मूड में ऐसे लग रहा है मुझे, इसलिए मैं ये मेंशन किया हूँ। और इन द सेम वे इसको भी, और ये तीनों कैरेक्टर को मैंने शो किया। और ये तीनों कैरेक्टर, ये चारों कैरेक्टर, पांचों कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर रहे, इसमें एक मेन कैरेक्टर होगा जो उस पिक्चर में एज ए हीरो का रोल अदा करेगा। तो उस हीरो का रोल वाला जो पर्सन है, उसमें उसका जो भी आप डिटेल्स यहाँ पे भरे, उसके चारों तरफ आप गोल करना है ताकि समझ में आए कि ये लीड कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक एक्शन देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप ये बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं, उन लोगों को स्कूल के रास्ता दिखा रहा है, नया नया कोई जगह पे आया हो, ठीक है। सो आपको उसी हिसाब से लिखना है उस एक्शन को। आपका पर्सन, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप रट्टा नहीं मानना है, सिंपल सी सब, नहीं तो आपका जो सोच है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आपका सोच जो भी जनरेट हो रहा है उसे मेंशन करना एक्शन में, ठीक है। ये हेल्पिंग समवन टू गो स्कूल और ऑफिस, या हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू क्रॉस रोड, ठीक है। इस तरह से आपको मेंशन करना है, ठीक है। एंड फिर शुरू होगा स्टोरी। स्टोरी को आपको यहाँ पे लिखना है मिनिमम 100 वर्ड की अंदर अंदर, ठीक है। तो देखिए आपको 4 मिनट दिया जाएगा, उसी हॉल के अंदर ही आपको बैठे बैठे लिखना है। 1 मिनट आपने ऑब्जर्व कर लिया, फिर आपने जो भी डिटेल्स वो भर के तुरंत स्टोरी राइटिंग शुरू कर देना है, ओके। जैसे आपका स्टोरी राइटिंग हो जाएगा, आपसे आपका जो शीट है जहाँ पे आप स्टोरी लिखे हो वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। और आप जितने बंदे हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 100 बंदे हो, तो हर एक बंदे को एक एक ग्रुप में आपको डाला जाएगा। ये ग्रुप 6 से लेकर 10 बंदे के ग्रुप हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो भी ग्रुप आया, हर एक ग्रुप का टर्न आएगा, आपको नरेशन और डिस्कशन के लिए कोई एक रूम में लेके जाया जाएगा। और हाफ सर्कल में, देखिए यहाँ पे जैसे हाफ सर्कल में बैठाया है ना, तो हाफ सर्कल में बैठाया जाएगा और सामने 3 एसेसर रहता है, कभी कभी 2 एसेसर रहता है। वो एसेस भी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग किस हिसाब से अरेंज कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए और इसको हमेशा याद रखना। देखिए ऑल कैंडिडेट, सबको मैंने बताया ऑलरेडी, ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और हर एक ग्रुप में 6 से लेकर 10 बंदा होगा, ठीक है। और सब कैंडिडेट को जो जो ग्रुप में है, नरेशन और डिस्कशन सेपरेटली किया जाएगा कोई एक रूम में लेके जाके, ठीक है। उस रूम में पूरा ग्रुप को हाफ सर्कल में बैठाया जाएगा, सामने 3 एसेसर रहेंगे और तीनों एसेसर आप लोगों को एसेस करेंगे। जो कैंडिडेट वहाँ पे हाफ सर्कल में बैठे हैं, हर एक कैंडिडेट को 1-1 मिनट दिया जाएगा स्टोरी नरेट करने के लिए, 1 बाय 1। जैसे एक बंदा शुरू किया है, उसका स्टोरी का नरेशन कंप्लीट हो चुका है 1 मिनट के अंदर, तुरंत नेक्स्ट कैंडिडेट को शुरू कर देना अपना नरेशन, उसका खत्म हुआ नेक्स्ट, ऐसे करके लास्ट तक चलता रहेगा, ठीक है। जैसे लास्ट बंदे का, कैंडिडेट का नरेशन खत्म हुआ, तुरंत डिस्कशन शुरू होगा और उस डिस्कशन में आप लोगों को जो भी एक कॉमन स्टोरी मिला है उसे आपको बोलना है। ऐसे सर के सामने कोई भी एक बंदे को सिलेक्ट करके, ठीक है। जो भी बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा वो बंदा वो कॉमन स्टोरी बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, नरेशन के वक्त जब इंडिविजुअल नरेशन चल रहा है 1 मिनट के, उस टाइम कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। आपका जो भी आप नरेट कर रहे हो उसको क्लियर करके बोलना है, ऐसा नहीं कि मुंह में बोल रहे हो और बाकी जो सामने बंदे हैं उन लोगों को ना समझ में आ रहा ना ऐसे सर को समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लियर होना चाहिए वॉइस, आपका जो भी वर्ड्स निकल रहा है सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपका बॉडी लैंग्वेज को सही से रखना, ऐसा नहीं कि हाथ हूथ को फैलाते रहना इधर से उधर, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर ही अंदर आपका स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। और स्टोरी उतना ही बताना जितना आप लिखो, ऐसे कोई मॉडिफाई करके ऐड नहीं करना या कम नहीं करना है, ठीक है। आपका स्टोरी को मॉडिफाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हर एक बंदे की आंखों में आई कांटेक्ट रखना है और उन लोगों को लगना चाहिए कि आप उन लोगों को स्टोरी नरेट कर रहे हो। देखिए डिस्कशन के टाइम आपको कोई भी स्टोरी रिपीट नहीं करना, खुद का भी स्टोरी भी रिपीट नहीं करना है, नया नया कॉमन पॉइंट निकालना है, ठीक है। ओवर वॉइस नहीं करना है, ज़्यादा हल्ला चिल्ला करना नहीं है, 2 और 3 ही पॉइंट रखना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और खुद का पॉइंट को दोबारा रिपीट करने का ज़रूरत नहीं, दूसरे को सुनो, अदर को भी बोलने दो, उन लोगों को रेस्पेक्टफुली बोलने दो, ठीक है। और आई कांटेक्ट जरूर बना के रखा, जैसे भी आप पॉइंट दे रहे हो आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। और कोई भी आर्गूमेंट नहीं करना है, किसी को दबाना नहीं है। और आपको लग रहा है कि आपका जो पॉइंट है वो कॉमन नहीं आ रहा है, बाकी सब लोग उसको कॉमन नहीं मानना है और कॉमन पॉइंट और कुछ है, उस पॉइंट के साथ ही आप एग्री हो जाना है, ठीक है। आपका कोई प्री प्लान स्टोरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और
चुपचाप ही बैठना है। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आ रहा है याद में, कोई इशू नहीं है, आपने वो 2-3 पॉइंट दे दिया, आराम से रहो, ठीक है। देखिए, कॉमन थीम होता है जैसे डिजास्टर रिलीफ हो, यूथ लीडरशिप, सोशल इनिशिएटिव, ठीक है, इनोवेशन, इस तरह कनेक्शन इंटीग्रेशन, ऐसे जो कॉमन पॉइंट कॉमन थीम है उसके ऊपर ही आपको प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम, ठीक है। और फाइनली ये बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अलग अलग स्टोरी, दूसरे का कोई स्टोरी उठाना नहीं है, रट्टा मारना नहीं है, मारोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आपका जो भी परसेप्शन वो आप सही तरह से बयान नहीं कर पाओगे। एंड एट द लास्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।